अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कराची में कुत्तों के काटने की केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर मैं बताऊं गुज़िश्ता बर्स जो है 35,000 से ज़ायद कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि रवा बर्स जो 10 दिन गुजरे हैं, 10-11 दिनों में जो है वो 1200 से ज़ायद कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त भी जो है कराची के मुताबिक इलाकों से सरकारी हॉस्पिटल में जो है रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट होते हैं। एक ही दिन में 20 से 22 बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को काटने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जुम्मा कोर्ट में जो है इस तरह का वाक़या पेश आया था कि पागल कुत्ते ने जो है 22 अफराद को एक दिन में कुत्ते ने काटा था। इस तरह सबसे ज़्यादा वाक़यात जो है बल्दिया टाउन से रिपोर्ट हो रहे हैं। और इस वक्त मौजूद अलावा टाउन में मेरे अकब में भी अगर आप देखें कुत्तों की एक बताद मौजूद है। हर जगह पर हर इलाके में जो है कुत्तों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो बच्चों को बुजुर्गों को सुबह फजर के वक्त नमाज़ पढ़ने जब जा रहे होते हैं उस वक्त सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात को जब लाइट चली जाती है उस वक्त अंधेरे में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुत्ते जो है गाड़ियों के नीचे बैठे हुए होते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा। इंसान कम हो गए, कुत्ते ज़्यादा हो गए। बिल्कुल, देखें अवाम ये कह रही है कि इस वक्त इंसान कम है और कुत्ते ज़्यादा हैं। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक निजी एनजीओ ने अभी एक दादोशुमार जारी किए थे, जिसमें कहा था कि 3 लाख से ज़ायद कुत्ते शहर कराची में मौजूद हैं। बुजुर्ग इधर हर कोई जाता है, फैमिली, लेडीज़, बच्चे, सही रोड ही ऐसा है, मेन रोड है, बच्चे छोटे बड़े सब जाते हैं। अब कुत्तों को क्या, कुत्ते तो इधर इंसान नहीं है, इधर इतने जितने कुत्ते घूम रहे। वो देखो ना, कैमरे में दिखाओ 10-12 कुत्ते तो सामने ही है, क्या करें अभी। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त इलाका मकीन ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि इस इलाके में जो है वो इंसान कम है और कुत्ते ज़्यादा हैं। और ये भी शिकायत भी कर रहे हैं कि अगर कुत्ते काटने के लिए जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वहाँ पर वैक्सीन की शिकायत कर रहे हैं। चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। बहुत बार काटा। हम यहाँ इधर ग्राउंड में खेलने आते हैं, यहाँ पे तंग करते हैं, काट लेते हैं हमें। यहाँ स्कूल बच्चे जा रहे हो तो उनको भी काटा है 2-3 बार। यहाँ पे कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं कि कुत्ते ने काटा है बच्चों को? अभी पीछे 1-2 दिन पहले भी एक और वाक़या हुआ था, वहाँ उस गेट पे उधर भी बच्चे को काटा था कुत्ते ने। नहीं, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? यहाँ कुत्ते मौजूद हैं इस इलाके में? कुत्ते बच्चों को? नहीं, कुत्ते यार हमारा तो नमाज़ पढ़ने जाना मुश्किल हो जाता है। सुबह के वक्त अंधेरा होता है, कुछ बत्तियाँ जल रही, कुछ नहीं जल रही। वो सर्दियों का मौसम है, चादर ओढ़ के जाओ तो वो समझते हैं कि अफ़गानी है, कपड़ा कच्चा चुनने वाले, तो वो पीछे पड़ जाते हैं। परेशान हो गए थे। अब ये जो आ रहे हैं कुत्ते पकड़ने वाले, ये यार अल्लाह इनको खुश खुरम रखे। वाकई ये सही काम कर रहे हैं। कम से कम बचत तो हो जाएगी। ये बच्चे घर से नहीं निकल से पाते भाई, स्कूल से आ रहे होते हैं बच्चे, भौंकते हैं उनके पीछे। अच्छा, ये पहले हम देखते थे, आपको याद होगा कि पहले कुत्ता मार मुहिम होती थी, केएमसी की गाड़ियाँ आती थी, कुत्ते मारती थी, फिर उनको वो ले जाते थे। अब इन लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है कि वो कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं हुकूमत। हाँ। तो वो उससे आप क्या समझते हो, कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा कि बुढ़े होकर मर जाएंगे, बस कोई वो नहीं, नस्ल नहीं होगी। और फिर वो जो अजाब है ना, जो ज़हन में आया हुआ छाया हुआ है कि यार कुत्ते को मारेंगे, बेज़बान को मारेंगे, यार ये है वो है, इस किस्म की बातें, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये ज़्यादा बेहतर है अगर उसकी नसबंदी कर दी, वो इंजेक्शन लगा दिया। हमारे साथ रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के डॉक्टर अब्दुल हसीब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, अब तक आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं और इन कार्रवाइयों से कुछ मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो हम अभी काम कर रहे हैं वो इस वक्त हम कोरंगी से डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। और इस वक्त भी हमारे पास एक शहरी की कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई थी कराची के अंदर। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर वो कंप्लेन कर रहे हैं। मेरे अकब में आप देखेंगे तो मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है और उन्होंने टोटल कैचिंग की हुई है, अभी 9 कैचिंग की है और उसके साथ साथ आगे भी ये कैचिंग करेंगे, उसके साथ साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम से बहुत जो है असरअंदाज हो रहा है, इससे बहुत सारे फ़वायद हो रहे हैं। मारना हल नहीं होता, बचाना हल होता है। जब हम इनकी नसबंदी कर देते हैं, उनके साथ साथ हम इनकी वैक्सीनेशन कर देते हैं, ताकि सपोज अगर ये किसी को काटते भी हैं अनइंटेंशनली, अगर हो भी जाता है तो फिर उनको रेबीज़ जैसी वबा से बचाया जा सकता है। उनमें वो वैक्सीन हुई हुई होती है तो वो वायरस उनमें इनएक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, हमने ये देखा है कि बड़ा मुश्किल काम है ये तो कुत्तों को पकड़ना, और जो आपके वर्कर्स हैं वो बड़ा काम कर रहे होते हैं। तो क्या आप किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सबसे ज़्यादा? मुश्किलात तो हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि काम करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब हमारे पास लोगों का
आवाम एक साइड जो है ना हमारे साथ जमा हो जाता है। फिर हमें जो डॉग पकड़ने होते हैं तो वो हमें देख के, दूर से देख के ही वो भाग जाते हैं। रीज़न ये होता है कि लोग हमारे साथ इतने ज़्यादा होते हैं, वो जानवर है उसको अपने आप को बचाना होता है, वो पहले ही समझ जाता है कि ये अब मुझे पकड़ने आ रहे हैं या मारने आ रहे हैं, तो वो पहले ही एक्टिव हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके साथ साथ हम शहरियों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करते हैं, उनको हम बताते हैं कि हमारा रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, आप एहतियात करें, एहतियात ही सबसे बेहतर होता है। जानवर कभी भी आपको आके नहीं काटेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कुत्ता आके आपको काटे। कुत्ते को आप कुछ करेंगे, उसको आप चप्पल मारेंगे, आप उसको लकड़ी मारेंगे, आप उसको पत्थर मारेंगे, फिर कुत्ता उसका रिस्पॉन्ड लाजमी करेगा। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि अभी इस वक्त जो है आपके पास कितना अमला है, और ये अब तक जो है आपने शुरू के साल के 10 दिनों में कितने कुत्ते पकड़े? इस वक्त मेरे पास जो अमला है, तकरीबन मेरे पास 4 डॉग कैचर वर्कर हैं, एक ओटी है, एक ड्राइवर है जो गाड़ी रन करता है, उसके साथ डॉक्टर एक मैं हूँ। टोटल 7 अमला है मेरे पास, और सातों के साथ वो प्रेजेंट है। साल जनवरी 1 से लेके और अभी तक का जो हमारे पास काम हुआ, तकरीबन अभी हम 68 डॉग्स जो हैं हम एबीसी कर चुके हैं। एबीसी का मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल। उसके साथ साथ जो है हम 67 जो है वो वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हम मास वैक्सीनेशन भी करते हैं, हम गली गली में जाते हैं, हमारी टीम वहाँ जाती है, वहाँ भी वैक्सीनेशन करते हैं। उसके साथ साथ हमारे सेंटर में जब ओटी में आते हैं हम वहाँ भी वैक्सीनेशन करते हैं। हम दोनों काम करते हैं ताकि आवाम का भला हो और हमारी सोसाइटी के लिए ये बेहतर साबित हो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि एक जो फील्ड में हमारे साथ एक नौजवान थे, उनको कुत्ते ने काटा भी है। आप ये बताएं कि यार ये जो मामलात हैं कि कुत्ता काट लेता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर हम जो है जाते हैं डॉक्टर के पास, उधर जाके इंजेक्शन वगैरह करवाते हैं, लेकिन जो है ना वो भी होती नहीं है, बड़ी मुश्किल से जो है ना मिनसें करके लगवाते हैं, इधर उधर से फ़ोन करवा के लगाते नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं देते, अपना अमला जो है ऊपर वाले जो बैठे होते हैं ना, हमें क्या सहूलियात हैं आपके पास यहाँ पर? हमारे पास कोई सहूलियात नहीं है। अब बस कोई सहूलियात नहीं है। तनख्वाह भी जो है 3-3 4-4 माह के बाद मिलती है। खुद हमें जो है ना लोगों की भी गालियाँ सुननी होती है, ऊपर तनख्वाह भी नहीं मिलती। हम तो ऐसे ही कुत्ते भी हमें काटते हैं, फिर भी हम बेबस हैं। फिर अच्छा, अभी आप भी जख्मी हुए, एक और साथी भी जख्मी हुआ है। हाँ ये है, एक ये साथी हुआ है। लोगों में खौफ व हिरास तो है, लेकिन लोग इस अमर से भी खुश नज़र आते हैं कि चले भाई कुछ ना कुछ तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, आप फरमाइएगा क्या समझते हैं कि इस इलाके में कुत्तों की कितनी भरमार है? बहुत ज़्यादा कुत्तों का। तो बच्चियाँ जब स्कूल जा रही होते हैं सुबह सुबह, वो कहते हैं अंकल ये डॉगी यहाँ खड़े हुए हैं, तो ज़रा यहाँ मुझे आगे वो छोड़ दे। ज़रा बहुत परेशान करते हैं, हमें भी करते हैं। अच्छा बेटा, आप बताएं, यहाँ रहते हैं, यहाँ इस इलाके में कुत्ते हैं? तो ये कुत्ते तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और ये अच्छा काम करा है कि कुत्ते को पकड़वाया गया है, क्योंकि हमारे भी बहुत पीछे लगते छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जख्मी भी करा गया है बहुत ज़्यादा। तो ये बेहतरीन। अच्छा, इस इलाके में कोई रिपोर्ट हुआ है कि कभी किसी कुत्ते ने किसी बच्चे को किसी को बहुत हुआ आए दिन लड़के यानी कि जख्मी भी हुए, बाइक से भी गिरे, छोटे छोटे बच्चों को काटा गया, किसी की आँख में खरोचा, ये बहुत जी बहुत हुआ है। तो ये अच्छा काम करा है हुकूमत। अच्छा बिल्कुल, आपने सुना। आप बताइएगा बेटा, आप स्कूल से आ रहे हैं, सुबह रोज़ाना स्कूल जा रहे होते हैं, तो कुत्तों का सामना होता है आपको? जी, कुत्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक अंकल को भी काट लिया था अभी हमारे सामने। अभी काटा है? अभी जी, वो अभी कुत्ते पकड़ रहे थे, उनको काट लिया था। अच्छा, तो आप बताओ कि यहाँ पे आपके सामने कभी ऐसा वाक़या हुआ है इलाके में कि आपको इल्म में आया हो कि कुत्ते ने किसी को काटा है? जी, मेरे चचा को भी काट लिया था पहले एक दफ़ा। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिपोर्ट की थी। हॉस्पिटल गए थे वो? जी, सोसाइटी ऑफिस में रिपोर्ट भी की थी। अच्छा। बिल्कुल, देखिए छोटे मासूम बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो कर ही रहे हैं कि हुकूमत सिंध जो है वो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम पे इस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से काम करना चाहिए। हॉस्पिटल्स में भी केसेस पहुंच रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि कितनी तादाद जो है वो हॉस्पिटल में पहुंची है। इस वक्त भी जो है वो कराची के मुताबिक इलाकों में जो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध है उनका अमला काम कर रहा है। कहीं पर डॉग कैचिंग चल रही है मुहिम, तो वो कुत्तों को पकड़ के लेकर आते हैं, फिर उसकी नसबंदी करते हैं, फिर उनकी सर्जरीज भी होती हैं। एक और वर्कर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कोई टेक्निकल बात बताइए कि क्या मामला होते हैं, किस तरह से इसको वैक्सीन की जाती है? ये वैक्सीन वगैरह तो की जाती है, लेकिन ये मसला जो हमारे वर्करों के साथ पेश आता है ना, वो ये होता है जब ये कुत्ते काट लेते हैं ना, उनका हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ना कोई मेडिकल अलाउंस है, ना कुछ है, और एक हमारी दिहाड़ भी कटती है। अगर हम मकसद अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, जी दोनों को कुत्ते ने काटा है, अगर ये गए हॉस्पिटल में, अगर खुदा ना करे ये नहीं आ पाए तो वो दिहाड़ भी कट जाएगी, और फिर उनका कोई मेडिकल अलाउंस भी नहीं है। हालांकि ये हमारे इदारे में सबसे पहला जो है ना मेडिकल का अलाउंस होना चाहिए, ये हमारी
इदारे में थोड़ी कमी है, वो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मेडिकल में कुछ सहूलत दी जाए हमारे लिए। अब हम चलते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, देखते हैं कि वहाँ पर वैक्सीन की क्या सूरत हाल है। इलाका मकीनों ने जैसे बताया कि इलाके में कुत्तों की बहुतात हो गई है, जगह जगह पर कुत्ते हैं। मस्जिद के बाहर देखें, स्कूलों के बाहर देखें, ग्राउंड्स में देखें, जहाँ पर भी देखें कुत्तों की बहुतात बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद है एक सोसाइटी के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद है कुछ इलाका मकीन यहाँ के। आज ही फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? यहाँ पे लोग शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं यहाँ पर। जी, लखनऊ सोसाइटी में इस वक्त छोटे बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत दुश्वारियाँ थी कि डॉगी जो है उनको काट लिया करते थे। यहाँ पे कई ऐसे वाक़यात भी हुए जिसकी वजह से हम लोगों ने कोशिश की कि सिंध रेबीज़ कंट्रोल वाले यहाँ पर आएँ और इन कुत्तों को पकड़ें, बजाय इसके कि मार दिया जाए कुत्तों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये टीम काम कर रही है सुबह से और इन्होंने 10-12 कुत्ते अभी पकड़े भी हैं और इंशाअल्लाह ताला भी ये काम करेंगे तो मज़ीद कुत्ते यहाँ पे पकड़ेंगे। बस इस वक्त कुत्तों का मसला तो हर इलाके में बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लेकिन लखनऊ सोसाइटी में ख़ास तौर पर क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री के अंदर हम रहते हैं और छोटे बच्चों को आम तौर पर वालिदैन बेफ़िक्री के साथ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे ना कुत्तों का निशाना बन रहे हैं। तो बराए करम हमारी दरख्वास्त है सिंध रेबीज़ कंट्रोल इदारे से कि इन जो भी जितने भी कुत्ते सोसाइटी में इस वक्त हैं मौजूद, उन तमाम को पकड़ लिया जाए। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो इलाका मकीन है वो कितने परेशान हैं कुत्तों की बहुतात की वजह से, जो सिंध रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है वो क्या काम कर रहा है। इलाका मकीनों ने मुतादिद जगह पर शिकायत की कि सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो रेबीज़ की वैक्सीन नहीं मिलती है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ADM जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर डॉक्टर सद्दाम साले। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? लोग तो कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। देखें, JPMC बिगेस्ट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है इस कंट्री का और हमारे पास डेली बेसिस पे डॉग बाइट के केसेस आते हैं, अराउंड 40 to 60 केसेस आते हैं और हमारे पास एंटी रेबीज़ वैक्सीन रीडली अवेलेबल है। हमारे पास JPMC में कभी भी किसी वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं हुई क्योंकि वैक्सीन एक एसेंशियल आइटम है। इसके अलावा हमारे पास एंटी स्नैक विनोम, जो स्नैक विनोम के लिए भी वैक्सीन लगाते हैं, वो भी अवेलेबल है और उसके अलावा और भी फर्दर जो वैक्सीन्स हैं एसेंशियल्स वो हमारे पास JPMC में रीडली अवेलेबल है और हमारे पास हर रोज़ के बुनियाद पे पेशेंट्स को वो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं और इवन अगर कोई डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है आफ्टर वैक्सीनेशन इम्यूनोग्लोबिन या ऐसी कोई फर्दर चीज़, वो भी हमारे पास कम्प्लीटली अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि लोग फिर क्यों शिकायत करते हैं? आपके इमरजेंसी में हमने भी देखा कि वहाँ पर लोग आ रहे हैं, पुराने केसेस भी आ रहे हैं, नए केसेस भी आ रहे हैं, उनको वैक्सीन लग रही है, मगर आवाम कहती है कि जब हम जाते हैं तो वहाँ पर नहीं मिलती है मेडिसिन। देखिए, मैं JPMC की बात करूँगा, लिमिटेड टू JPMC में कोई भी किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है और एट प्रेजेंट हमने इवन मेडिसिन की जो है लिस्टें भी हर OPDs में लगा दी हैं कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं और हर मरीज़ को मेडिसिन दी जा रही है। हमारे पास एट प्रेजेंट कोई भी इस तरह का इशू नहीं है। वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं और सारी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ड्रग्स सारी मौजूद है हमारे पास इस वक्त। थैंक यू वेरी मच। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त कराची में जो है ये मामला दिन ब दिन गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि इलाका मकीन किस तरह मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध क्या काम कर रहा है और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, अगर सिविल हॉस्पिटल है या जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पर रेबीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है। हमने खुद जाके विजिट किया, वहाँ पर लोग पुराने केसेस और नए केसेस दोनों आ रहे हैं। गो के जो दूसरे छोटे सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं या बासी शहीद हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है रेबीज़ की वैक्सीन दस्तियाब नहीं है। अब हम चलते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, देखते हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदे के पास क्या रिपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान मुगल। पुलिस इस्लाहात का नारा तो हर बरसों में लगाया जाता है और जदीद सहूलियात और थानों की अपग्रेडेशन और पुलिस निज़ाम में बुनियादी तब्दीली भी की जा रही है। जदीद सहूलियात के साथ साथ ऑनलाइन शिकायत और रवैये, क्या वाकई पुलिस कल्चर जो है वो तब्दील हो रहा है? आज के प्रोग्राम में हम आपको ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। आइए, इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मॉडल पुलिस स्टेशन में और ये है इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन, जिसको जदीद तर्ज पर जो है वो कायम किया गया है। अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर शहरियों को क्या क्या सहूलियात जो है वो मिल रही हैं और जदीद खतूत पर इस पुलिस स्टेशन को जो है वो इस्तवार किया गया है। साइरिन जब भी इस पुलिस स्टेशन के अंदर आएंगे, बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक QR कोड के हवाले से जो जदीद मशीन है वो नस्ब की गई है। यहाँ पर जो शहरी आएंगे वो तफ्तीश के हवाले से या फिर अफसरान से मुलाकात के हवाले से, गुमशुदगी रिपोर्ट के हवाले से, FIR के इंदराज के हवाले से, कोई भी शिकायत है वो यहाँ पर आएंगे
अपनी पटिशन की अगर वो कॉपी भी हासिल करना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो दरख्वास्त उनकी जानिब से दी गई है अगर वो उसकी कॉपी भी हासिल करना चाहते हैं या खातून पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अपना टोकन हासिल करेंगे और टोकन हासिल करने के बाद वो काउंटर पर जाएंगे जो कि यहाँ पर कायम किया गया है। और अंदर चलते हैं, यहाँ पर जो साइलिन है उनसे हम बात करते हैं। क्या इशू हुआ कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ा? ये मेरा स्टूडेंट कार्ड गुम गया था मेरे से, ये H9 यूनिवर्सिटी के बाद, तो मैं उधर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। तो कितना टाइम लगा आपको रिपोर्ट दर्ज करवाने में? पहली दफ़ा पुलिस स्टेशन आए या इससे पहले भी कभी आए? पहले भी आ चुका हूँ लेकिन दूसरे इस वाले पुलिस स्टेशन में फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो कैसा लगा यहाँ के, और पहले भी पुलिस स्टेशन आप गए हैं, पुलिस के रवैये में उस वक्त और अब क्या तब्दीली देख रहे हैं? बहुत अच्छा रवैया हो गया। अभी मुझे, पहले मैं आता था तो 2-2 घंटे वेट करना पड़ता था, अभी मुझे 15 to 20 मिनट्स हुए, इन्होंने मेरा सारा रिपोर्ट दर्ज कर ली। तो ये बताएं कि इससे पहले जब आप थानों में जाते थे हालत बड़ी ख़राब हुआ करती थी, बड़ी अबतर हालत में पुलिस स्टेशन हुआ करते थे। मॉडल पुलिस स्टेशन के अंदर इस वक्त आप मौजूद हैं, तो कैसा लग रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले पुलिस स्टेशन थोड़े रिनोवेट नहीं थे, अब अच्छे रिनोवेट कर दिए हैं, तो इस वजह से ये आवाम के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अब स्टेशन में आते हुए पहले हम डरते थे कि गलत जगह, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि देखें ऑफिस की तरह एक माहौल बनाया है। तो ये बताएं, अब भी कोई डर वगैरह लगता है आपको थाने आते हुए? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। बहुत बड़ी अच्छी टीम है इधर के, SHO साहब भी बड़े अच्छे हैं, बस इसलिए। देखिए, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी है, ये वो आम साइलिन है जो इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, और एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताएं, यहाँ पे आप किस मकसद के लिए आए हैं? किसी ने कोई पैसों का तकाजा किया हो, कोई इंतज़ार आपको करना पड़ा हो? नहीं सर, अब मुझे 20 मिनट हो गए और मेरी जो है ना दरख्वास्त पे अमल हो रहा है, और मेरा NIC कार्ड गुम हो गया, तो वो उनकी रिपोर्ट बन रही है। नहीं, आप पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े हैं इसलिए बता रहे हैं कि किसी ने पैसे नहीं लिए? वाकई किसी ने पैसे नहीं लिए? नहीं ली किसी भी। तो रवैये पहले से बेहतर हुए हैं, पुलिस स्टेशन जो है वो ज़री बात उसको अपग्रेड किया गया है, अपग्रेडेशन की गई है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की। कैसा लग रहा है आप? ज़बरदस्त लग रहा है। पहले ओल्ड होते थे, अब जो है ना मॉडर्न हो गए और हर चीज़ सही है, परफेक्ट है। किस मकसद के लिए आए हैं थाने? मैं तो आया हूँ, मेरा भाई जो है मिसप्लेस हुआ है तकरीबन 30 दिसंबर को रावलपिंडी डबल रोड से। फिर मैंने इतलाई रिपोर्ट जो है रावलपिंडी न्यूटन थाने में दी थी, लेकिन वहाँ पर मुझे तकरीबन 6-7 दिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उनका जो SHO था लुकमान साहब, उन्होंने फिर जो तफ्तीशी थे उनको कहा था कि भाई क्या कुछ करें, लेकिन वो तफ्तीश साहब फिर मुझे लेके गए थे सेफ सिटी। एक दिन हम गए थे लेकिन वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला भाई का। फिर कल मैं शाहजमान साहब SHO साहब के पास में आया था, परसों शाम को आया था। फिर कल उन्होंने ख़ुद मुझे फ़ोन किया, बुलाया। पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आई कि आप थाने आए? SHO साहब ने ख़ुद कॉल की मुझे, मेरे पास कॉल डिटेल मौजूद है। उन्होंने मुझे कहा क्या मसला है, फिर मैंने उन्हें अपना मसला बताया। फिर वो ख़ुद मुझे लेके गए सेफ सिटी। वहाँ पर एक मुश्ताक साहब के नाम से कोई था, वो भी सब इंस्पेक्टर था, उनको बताया कि भाई इनका मसाल करा दे। और कल रात को फिर 2 बजे तक हम कैमरे देख रहे थे, तो बाइक मिल गया आज। जब तक आप वो कैमरे देखते रहे पुलिस आपके साथ रही है? बिल्कुल मेरे साथ थी, और तकरीबन 4-5-6 घंटे मेरे साथ थी। तकरीबन 6 बजे यहाँ से निकले थे, रात को 1 बजे मैं वहाँ से वापसी निकला हूँ। तो मुझे बताएं, इससे पहले भी आप पुलिस स्टेशन आते रहे होंगे और पुलिस के साथ किसी न किसी हवाले से मुलाकात होती रही होगी उस वक्त, और आप रवैयों में कितनी तब्दीली है? सर ऑनेस्टली बताऊँ, मैं घूमता रहता हूँ इसी रोड पे तकरीबन 4-5 साल हो गए मेरे पिंडी इस्लामाबाद में, और अभी बहुत बेहतर है। और फिर स्पेशली मैं शाहजमान साहब का कहूँगा जिन्होंने मुझे हौसला भी दिया है, क्योंकि बिल्कुल मायूस हो गया था। भाई मेरा गुम हुआ है बाइक के साथ, और फिर वो थोड़ा सा ज़हनी मरीज़ भी था, तो टेंशन में था। और मैं ख़ुद बेसिकली कोयटा से हूँ, कोयटा से आया था, और यहाँ पर काफ़ी ढूंढा अस्पतालों में, अब हौसला नहीं मिल रहा था, बार बार मसाला मायूसी कर रहा था। फिर कल शाहजमान साहब ने मुझे बड़ा हौसला दिया है, फिर उन्होंने मेरे साथ काम किया, ख़ुद मेरे साथ तकरीबन घंटा 1.5 बैठे रहे। मतलब जो इस वक्त तक जो सहूलियात पुलिस की जानिब से दी जा रही हैं, आप उसके ऊपर मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हूँ, बिल्कुल मुतमईन हूँ। बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये आम शहरी है जिसकी गुफ्तगू आपने सुनी है। ये है इस वक्त पुलिस स्टेशन का वेटिंग एरिया, जहाँ पर चाहे कोई अमीर आए या गरीब आएगा वो इसी जगह पे इंतज़ार करेगा। कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस तरह का माहौल दिया जा रहा है जिस तरह आप अपने घरों में इस तरह का माहौल देखते हैं। और जदीद तर्ज पर इन पुलिस स्टेशन जो है ये इनको न सिर्फ इस्तवार किया गया बल्कि शहरियों की सहूलत के लिए कि आप आएँ, जो भी शहरी आएगा, जो भी साइल आएगा, वो यहाँ पर जो है वो बैठेगा। पुलिस स्टेशन आप आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं? सर हमारे ऑफिस का लड़का निकला तो किसी काम के लिए बाहर, पुल पे नाका लगा हुआ था, तो उन्होंने रोक लिया, उसकी चेकिंग की, तो ID कार्ड का पूछा उनसे, ID कार्ड उसके पास था नहीं, तो इस वजह से उसे फिर यहाँ ले आए। तो अभी फिर ये है कि उन्होंने कहा है कि आप इसके वालिद साहब और इसके वालिद साहब का ID कार्ड आप लें, तो हम ये है कि फिर तुरंत तफ्तीश करेंगे तो फिर छोड़ देंगे। तो फिर इनके वालिद साहब को बुलवाया हमने, उनका ID कार्ड लिया, वो कापियाँ वगैरह करवा के इनके पास जमा करवाई हैं। ये है कि अतार खान साहब ने बड़ी की है, हमारे साथ कोऑपरेट किया है, तो ये है कि हमारा बंदा जो है वो फिर
छोड़ दिया नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, इससे पहले जब हम शहरियों से बात करते थे, कहते थे कि एक तो FIR के इंदराज में उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता था, पुलिस एहलकार पैसों का मुतालबा करते थे, रवैये जो हैं वो नहीं बदले जा सके, इमारतें तब्दील कर दी गई, बड़े दावे और वादे किए गए, इस्लाहात की गई, पुलिस निज़ाम तब्दील करने की जो वो बातें की गई, रवैयों का हमेशा से शहरियों ने शिकवा की है। आप बताएं, यहाँ पर आप आए हैं, कितना टाइम हो गया यहाँ पर आप आए हैं और रवैया किस तरह का देखा है पुलिस का आपने? सर मुझे तो तकरीबन आधा घंटा हुआ होगा आया हूँ, तो आके इनसे मिला हूँ मैं, तो इनको सारी बात बताई है, तो उन्होंने कहा है कि आप चीज़ें दे दें हमें तो हम कर लेते हैं, सारा कुछ तफ्तीश कर लेते हैं। तो वो बस दीन है, तो इन्होंने फ़ौरन उस पर एक्शन किया और हमारा काम कर दिया। अच्छा, पहले की पुलिस और आपकी पुलिस में कितना फ़र्क लगा आपको? सर बहुत फ़र्क है, ये है कि अब तो ये मतलब हमें कोई भी मसला होता है तो हम इनसे आके डायरेक्ट बात करते हैं, तो हमारे मसले पे उसी टाइम एक्शन लिया जाता है। इस्लामाबाद के बहुत सारे थाने जो हैं उन्हें मॉडल पुलिस स्टेशन में जो वो कन्वर्ट किया गया है। बिहेवियर में कोई तब्दीली देखी आपने अभी तक के नहीं? देखें, बिहेवियर जहाँ तक आप जिस बिहेवियर की आप बात कर रहे हो ना, वो ट्रेनिंग से और हेक्टिक एक्सपीरियंस से आती है। ये ऐसा सच नहीं कि ओवरनाइट वो तब्दील हो जाएंगे। जो साइकी है, जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया है पिछले 70 सालों से, तो उन्होंने वो आदत तो बड़ी देर से छोड़नी है। तो उसके लिए यही है कि जो आपके जो प्रोसेस है शिकायत को जमा कराने का, उसके हल का, वो थोड़ा सा आसान हो गया, ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया आम शहरी के लिए। वो जाता है, कंप्लेंट फाइल करता है, उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो उस ग्रीवेंसेस के मुकाबले में उसके हल के लिए कितना काम होता है या नहीं होता, वो तो जाहिर सी बात है, उसमें वक्त भी लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि बिहेवियर एक रात में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वो चेंज नहीं हो सकता। ये है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का एक और पुलिस स्टेशन, सब्ज़ी मंडी, जिसकी अपग्रेडेशन का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते हैं कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो मुख्तलिफ मुकदमात में थाना सब्ज़ी मंडी के अंदर जो मौजूद हैं। सैकड़ों मोटरसाइकिल हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्हीं मोटरसाइकिल के ऊपर जो मुकदमात के नंबर्स हैं वो जारी की जाती हैं। मुख्तलिफ जो हादसात हैं उनमें ये गाड़ियाँ, मोटर बाइक जो है वो यहाँ पर आती हैं। अवामी राय ये है कि थानों के अंदर खड़ी होने वाली जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल हैं उनसे जो सामान है वो गायब कर दिया जाता है। सिर्फ फ्रेम जो है वो कई बरस तक थानों की जीनत बने रहते हैं। और इस हवाले से अफसरान का क्या मौक़िफ़ है? DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद जवाद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताएं, कितने थानों की अपग्रेडेशन का अमल जो है वो इस वक्त मुकम्मल किया गया है? इस्लामाबाद में टोटल पुलिस स्टेशन कितने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस्लामाबाद में जी 27 पुलिस स्टेशन हैं, और इसमें कुछ जो हैं वो हमारे अपने लैंड के ऊपर अपनी बिल्डिंग्स हैं जो पुराने थाने हैं। उसके बाद जब इस्लामाबाद शहर एक्सपैंड करता गया तो रूरल एरिया के अंदर भी काफ़ी सारे नए थाने बनाए गए जो सैंक्शन हुए। उसमें इस तरह से था कि कुछ थानों के लिए लैंड अवेलेबल नहीं था, तो वो टेम्प्रेरी बिल्डिंग्स के अंदर और ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर बनाए गए। अब इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन वो ये है कि हमारे सारे 27 थानों के लिए लैंड, सरकारी लैंड हमें अलॉट हो चुका है, और रिसेंटली जिन का लैंड अलॉट होता गया है उन सारों के ऊपर फौरी तौर के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो गया है। जिस तरह से खन्ना है, बन्नीगाला है, होमक थाना है, जो आउटस्कर्ट के थाने हैं, किरपा है, इन सब का लैंड अलॉट होता गया है और इन सब की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जो इससे पहले पुराने थाने जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के अंदर थे, उसमें जैसे कोसार है, I9 है, इन थानों को भी हमने रेनोवेशन इनकी की गई है। जो सिप्स प्रोटोकॉल्स हैं जैसे पंजाब में हैं, सेम वही पैटर्न जो है वो इस्लामाबाद में भी फॉलो किया गया है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो 2 थानों की कंप्लीशन हो चुकी है। बाकी सब्ज़ी मंडी है, रमना, मारगला, इनकी रेनोवेशन जो है वो बिल्कुल नियर टू कंप्लीशन है इस वक्त। सर मुझे ये बताइएगा कि जो पुलिस इस्लाहात हैं वो होने के बाद क्या समझते हैं कि पुलिस के रवैये में कितनी तब्दीली आई है? देखें जी, ये इस्लाहात का अमल जो है ये भी पिछले काफ़ी सालों से अब इसको स्टार्ट किया गया है और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो उससे ऑब्वियसली पुलिस के रवैये में काफ़ी तब्दीली आई है। जिस तरह से हमने ट्रैफ़िक को आप देखते हैं, पब्लिक के साथ जिस तरह से ट्रैफ़िक पुलिस डील करती है पिछले कई सालों से, इस्लामाबाद की ट्रैफ़िक पुलिस बेसिकली एक मॉडल पुलिस के तौर पे जानी जाती है बाकी सारे कंट्री के लिए। तो इसी तरह थानों के अंदर भी फ्रंट डेस्क बना दिए गए हैं, सिप्स प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं, और उस के थ्रू ऑब्वियसली गाइड कांस्टेबल्स हमारे थानों के अंदर अवेलेबल हैं। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है, बाकी सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है। तो उससे वो एक ट्रांसपेरेंसी
और लोगों को बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, टाइमली उनकी कंप्लेंट्स को वो करना, एड्रेस करना, और उस कंप्लेंट के फॉलो अप का मैकेनिज़्म, और फिर इसी तरह आईजी ऑफिस के अंदर एक जो है कंप्लेंट सेल है, तो वो सारी जितने थाने हैं उनके कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर करते हैं आईजी ऑफिस में। तो उससे ऑब्वियसली सिस्टम के अंदर प्रोसेस को बेहतर किया गया है, तो उससे पब्लिक की फैसिलिटी जो है वो फैसिलिटेशन जो है उसको बेहतर कर दिया गया है, और मज़ीद भी इंशाल्लाह होगी। और वैसे ही साल 2026 जो है वो फैसिलिटेशन का साल हमने डिक्लेयर। सर मुझे बताइए कि बहुत सारी शिकायत पुलिस के हवाले से मंजर आम पर आती हैं, रिश्वत के हवाले से आती हैं, इख्तियारात से तजावुज़ करने की शिकायत आती हैं। जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है उसको कितना टाइट किया गया है? जो शहरियों की शिकायत आती हैं पुलिस एहलकारों के हवाले से, उनका अजाला कैसे किया जाता है? इसमें जी एक तो आईजी ऑफिस में, सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अंदर एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच है, जिसको एक एआईजी हैं, एसएसपी रैंक के ऑफिसर होते हैं जो उसको हेड करते हैं। वहाँ पे कंप्लेंट्स प्रॉपर इंक्वायर होती हैं। उसके बाद फिर जो कंसर्न यूनिट होता है, जैसे मेरे पास आ जाती हैं, उसके ऊपर फिर मैं प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करवाता हूँ। तो उसके अंदर तो हमारा अब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सख्ती के साथ ये जो है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस वो भी जारी है। उस पर बहुत सारे लोगों को जिनकी हाई हैंडेडनेस प्रूव हो गई है ड्यूरिंग द इंक्वायरी, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। और इवन एट टाइम्स पुलिस वालों के ऊपर इसमें FIRs भी हुई हैं, जिन्होंने इस तरह से बहुत ज़्यादा जो क्रिमिनल लाइबिलिटी जिनके ऊपर इस्टेब्लिश हुई। जी सर बताइएगा कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स जो हैं वो मौजूद हैं। शहरियों की अमूमन हम राय देखते हैं, वो राय ये है कि यहाँ से पुलिस एहलकार ही मुलविस होते हैं, इनका सामान निकाल के गायब कर दिया जाता है, गाड़ियाँ जो वो गायब कर दी जाती हैं। ये बताइएगा कि कौन सी गाड़ी हैं जो इतने बड़े पैमाने पर पुलिस स्टेशन में आती हैं और इनका क्या किया जाता है, कहाँ मुंतकिल की जाती हैं? इसमें इस तरह से है कि जी ये जो बहुत सारी गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स आपको थानों में नज़र आती हैं, वो बेसिकली सारी केस प्रॉपर्टी होती हैं, जो कहीं या एट टाइम्स लावारिस कोई पकड़ी जाती हैं, 550 में पकड़ी जाती हैं। तो जो केस प्रॉपर्टी है वो उस वक्त तक डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती जब तक वो वाला केस जो है उसका डिसीजन फ़ैसला नहीं आ जाता। बाज़ लावारिस किस्म का माल होता है, या बाज़ नारकोटिक्स के मुकदमे में कोई गाड़ी पकड़ी गई है, तो ऑब्वियसली उसकी सुपुर्दारी नहीं होती। तो वो जब केस अपने अख्ताम को पहुंचता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग अख्ताम को पहुंचती है, तो फिर उसके बाद अदालत फ़ैसला करती है इसकी नीलामी की जाए या इसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो ये सारा जो उसके डिस्पोज़ल तक का जो अमल है वो ख़ासा तवील होता है। तो उसमें खुर्द-बुर्द का या उसके गुमने का उस तरह से चांस तो बिल्कुल भी नहीं होता। जो चीज़ थाने के उसमें रिकॉर्ड में एक दफ़ा केस प्रॉपर्टी के तौर पे आ गई, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको कोई आगे पीछे कर सके, क्योंकि उसके ऊपर भी बड़ी सख्त फिर कार्रवाई होती है थाने के मुहर्रर के जो केस प्रॉपर्टी का कस्टोडियन है उसके ख़िलाफ़। फर्दर उसका डिस्पोज़ल फिर हमारे एंड पे ये होता है कि जिस वक्त थाने में जगह कम पड़ जाती है या जो चीज़ प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसको फिर हम एक ख़ास सेंट्रलाइज्ड जगह के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये बाकी सारे अज़ला में भी इसी तरह होता है। उसके लिए हम और भी एक्स्ट्रा जगह अरेंज कर रहे हैं ताकि ये केस प्रॉपर्टी जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड जगह के ऊपर रखी जाए। वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लाहौर का रुख करेंगे, जहाँ से हैदर खर्ल जो है वो हमें अवामी मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूँ आपका मेज़बान हैदर खर्ल। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से मॉडल रेडी बाज़ार कायम किए गए हैं। इससे दुकानदार कितने खुश हैं और आवाम को कितना फ़ायदा हुआ है इस मॉडल रेडी बाज़ार कायम करने से, आज प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे और सवाल भी उठाएंगे इंतज़ामिया से कि लोगों को क्या शिकायत हैं और उनके जो शिकायत के हल के लिए हैं ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है। इसके साथ जो सहूलत सब्ज़ी स्टॉल हैं वो भी कायम किए गए हैं, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे मेरे साथ में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले आम सी रेडियाँ इधर लगती थी, अब हुकूमत ने जो इंतज़ामिया है उन्होंने आपको ये मॉडल रेडियाँ दे दी हैं, तो क्या मसाइल हल हुए हैं पहले? जी बहुत ज़्यादा। वो उधर क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा कि इधर हमें सुकून है। अच्छा, ठीक है। और वो बाहर आए दिन कभी कौन उठा कर ले जाता, कभी कौन उठा कर ले जाता, कभी वाल्टना ले, कभी अल्डिया ले, लेकिन इधर हमें एक साइड पे एक जगह मिल गई, इधर हम सुकून से जी बिल्कुल। मतलब पहले की निस्बत अब आपको लगता है कि हुकूमत पंजाब ने जो आपको रिलीफ दी है? हाँ, ये अच्छा काम किया है, ये वाला जो हम एक साइड पे बिठा दिया। रेडियो के पैसे तो नहीं लिए? नहीं, कोई चीज़ भी नहीं ली, कोई पैसे नहीं? कोई पैसा भी नहीं लिया। खुश हैं? हाँ, हैप्पी हैं। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पंजाब से मरियम नवाज? बस ये है कि ये जो उन्होंने ये काम किया बड़ा बेहतरीन काम किया। बस इसको ये है कि यहाँ पे बस लगे रहें, यहाँ पे ही ना, जहाँ पे हम हैं यहाँ पे बस यहाँ पे रहें। तो
तो वैसे ओवरऑल क्या सूरत हाल है महंगाई की? महंगाई की बस ये है कि नहीं, हम तो रेलिस्ट पे चल रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीरा फोर्स वाले भी आते हैं, दिन में 4-5 मरतबा आते हैं, वो भी अपनी यानी कि ड्यूटी वगैरह अपनी हर चीज़ करके जाते हैं, लेकिन हम भी रेट के ऊपर नहीं जा रहे। रेट के ऊपर नहीं जाते रेट पे। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सब्जियाँ महंगी हैं, सस्ती नहीं, ये बस वो अब साथ साथ यहाँ जैसे महंगे के साथ महंगा, सस्ते के साथ सस्ता। तो अब फिलहाल कंट्रोल है महंगाई पे थोड़ा सा ज़रा। पहले छोटे भाई की शॉप थी, वो हाथ वाली रेडी थी, उसमें बड़े मसले मसाइल होते थे, ठीक है। वो वाटर वो आगे कॉरपोरेशन वाले आगे वो उठा के ले गए, मतलब रोज़गार कमाने का कोई सबब पैदा नहीं था। अब अल्लाह का शुक्र है, मोहतरमा मरियम नवाज़ का हम दिल के था गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें रोज़गार कमाने के लिए एक अच्छा सेटअप दिया है, जिससे हम अपने बच्चों का रोज़गार बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से कमा रहे हैं। खुश है मरियम नवाज़? जी जी हाँ जी, माशाल्लाह बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ की हमें फैसिलिटीज़ दी है, जैसे कि मॉडर्न बाज़ार बनाया गया है, और इधर इन्होंने ये जो बाज़ार का इन्होंने पैचअप लगवाया है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। मरियम नवाज़ के जो मुखालफिन हैं वो तो कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे। देखें, हमारे लिए उन्होंने जो कुछ किया हम तो खुश हैं, ठीक है। जिनको नज़र नहीं आ रहा है या जिन्होंने आपकी मुखालफत करनी उन्होंने करनी है, उनको आप जैसे मर्जी बन के दिखा दें। हम तो नून लीग की हुकूमत से, लेकिन आपको लगता है कि अच्छा काम? जी जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है गरीब आदमी इंसान ने रोज़ी कमानी है, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है, वो हम बेहतर तरीके से अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, और हम तो कोई टेंशन जी बिल्कुल कोई मसला रेडियाँ लगने के बाद नहीं, बहुत खुश हैं हम। ओवरऑल महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई ये महंगी नहीं, तकरीबन पिछले को 2-3 साल से काफ़ी ऐसा मतलब निज़ाम बन चुका है कि महंगाई में तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। जितनी कोई आज से कोई पिछली हुकूमत की बात लगा लें या कोई आज 5-6 साल पहले चले जाएं, उसकी काफ़ी % ना महंगाई कंट्रोल में है। कंट्रोल में? जी माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा सेटअप करके दिया है। देखो ना, एक तरतीब से रेडियाँ लगी हुई हैं। हाँ, बेहतरीन निज़ाम है सर। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खूबसूरती है। हाँ, और खूबसूरत नज़र आ रहा है। गरीबों के लिए उन्होंने रेडियाँ उठाई हैं। उस वक्त लोग परेशान थे, अब तो खुशहाल हो गए लोग। सौदे भी रेड लिस्टों पे बेच के हम इधर आते हैं, लेके जाते हैं रेड लिस्टों पे सौदे। माशाल्लाह ठीक है। और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं भाईजान क्या हाल? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले तो रेडियाँ थी आम सी और इधर खड़ी होती थी, अब ज़िले इंतज़ामिया ने ये आपको मॉडल रेडियाँ दे दी, तो मसाइल हल हुए? जी काफ़ी हद तक जो ट्रैफिक वाले और दूसरे जो थे कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो काफ़ी जो है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे, लेकिन अभी काफ़ी इससे जो है ना हमें काफ़ी बेहतरी हुई इस वजह से। लेकिन जो कंट्रोल्ड रेट है वो जो है ना बहुत ज़्यादा है, जो हमें मंडी से चीज़ें मिलती हैं वो जो है ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, और यहाँ जो हमें रेट मिलता है उससे जो है ना वो कम होता है। तो फ़ायदा नहीं हो रहा? फ़ायदा बहुत कम हो रहा है। मसलन इस पर कॉस्ट जो है ना ज़्यादा होती हैं, या इसमें जो कंट्रोलर है वो सही चेक नहीं करते इस चीज़ को कि मंडी में क्या रेट है और यहाँ पर क्या रेट है। वो बस अपनी मर्ज़ी का रेट दे देते हैं। जी बस वो इतना इस पे जो है ना डीपली नहीं जाते हैं कि डेली जो है ना ये चीज़ें महंगी होती हैं या सस्ती हो जाती हैं, लेकिन उसके उस हिसाब से वो जो है ना वो मतलब ये कि मंडी से आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं और इधर वो कहते हैं कि सस्ती बेचें। जी जी सस्ती बेचे, ऐसे आपका जो मार्जिन है वो इतना ज़्यादा? जी जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं केले का आपको एग्जांपल दूं तो केला जो है इस टाइम जो गवर्नमेंट का रेट है 150 रुपये है। हालांकि हमें जो मंडी से ये मिला है तकरीबन 170 रुपये, जो अच्छे वाला केला 170 रुपये मिला है, तो यहाँ पर 150 रुपये में हम वो सेल करते हैं। बमुश्किल जो है ना वो चीज़ों का जो है ना वो चल रहा है कम्बिनेशन। इंतज़ामिया तंग भी करती है? नहीं, इंतज़ामिया तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है और इस हवाले से वो तंग नहीं करती हैं। शादमान मॉडल रेडी बाज़ार के इंचार्ज इमरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कि ये रेडियाँ लगी हुई हैं, जी जी, तो मसाइल हल हुए लोगों के? जी लोगों के बड़े मसाइल हल हुए हैं। ये लोग जो हैं सड़कों पे लगाते थे, दूसरी रेडियाँ लगाते थे, फट्टे वगैरह लगाते थे, तो इनको कॉरपोरेशन वाले भी उठाते थे। रोड पे क्रोचमेंट वगैरह होती थी, आवाम बहुत तंग होती थी, तो इनको मरियम नवाज़ साहिबा ने ये बड़ा अच्छा रोज़गार यानी कि दिया है, डिसिप्लिन से लगा के फ्री यानी कि इनको रेडियाँ दी गई हैं सारी, और ये सारे लोग बड़े खुश हैं। यहाँ पे आप इनसे पूछ सकते हैं बाकायदा। और जो है बाज़ार माशाल्लाह देखें साफ़ सुथरा खूबसूरत है। तो और क्या पूछना चाहते हैं आप सर? अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ इनकी शिकायत ये भी हैं कि जो मंडी से हमें जो सामान है वो महंगा मिलता है और इधर सस्ता बेचने को कहते हैं। असल में सर मंडी का तो हमें नहीं पता मंडी में क्या होता है क्या नहीं होता, तो लेकिन ये बहरहाल ये रेट लिस्ट के मुताबिक हम बकवाते हैं इनसे, तो कस्टमर यहाँ पे बड़े खुश हैं, राज़ी हैं कस्टमर भी कि हमें अच्छी और सस्ती चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, और रेट के हिसाब से रेट लिस्ट लगी हुई हैं सारी, ये देख सकते हैं आप।
तो हम हर टाइम यहाँ पे मौजूद होते हैं, जब से बाज़ार खुलता है शाम तक यहाँ पे मौजूद होते हैं और रेट के मुताबिक जो है ये सब चीज़ें लोग बेचते हैं और आवाम बड़ी खुश है, बड़ी राज़ी है और ये भी लोग बड़े खुश हैं, मुतमईन हैं। क्या खरीदने हैं सर किन्नू खरीदने आ अच्छा ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 250 350 350 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ 230 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਕਿੰਨੂ ਬਾਹਰ 250 300 350 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। खुश हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं जी मरीम नवाज की कारकर्दगी तो ज़बरदस्त। मॉडल रेडी बाज़ार आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं सहूलत स्टॉल। ये आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी के हवाले से ये दुकानें हैं और ये सहूलत सब्ज़ी स्टॉल लगाए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पंजाब हुकूमत ने ये डायरेक्शन दी थी जिस पर ये बाज़ार जो हैं ये बनाए गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं। और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके जज्बात क्या हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या शुक्र अल्लाह का सर। कैसा लग रहा है इतने खूबसूरत स्टॉल देख के? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आप ये समझ लें कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मरीम साहिबा ने जो है ना ये उठाया है और उन्होंने काफ़ी जगह पे उठाया है। मतलब इस तरह के बहुत अच्छे काम किए हैं जो मुझे बताते खुद आम शहरी होने के नाते बहुत अच्छे लगे हैं। जिसमें उनका सबसे पहला इलेक्ट्रिक बस जो कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आम लोगों के लिए, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो बहुत इजी टू एक्सेस है, आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और स्टॉप टू स्टॉप और लोकल बस चलाई है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद इंक्राउचमेंट पे काम किया उन्होंने। उसके बाद अच्छा, ये जो सब्जियां हैं पहले आपको नीचे पड़ी हुई नज़र आती थी और अब ये खूबसूरत तरीके से। यही कहना चाहता था कि देखिए पहले ऐसा था कि जो पेट फूड एक ज़बरदस्त किस्म की शॉप पे जो शीशा मिरर वगैरह दिखाया जाता था जिसमें लग्जरियस शो की जाती थी और लोग अट्रैक्ट होते थे कि यार यहाँ से हमें पेट फूड अच्छा मिलेगा और हम कहते थे कि जो इंसानी फूड है वो ज़मीन पर रख के सेल किया जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत अजीब सी बात थी जो हम समझते थे कि देखिए जानवरों के खाने जो है वो शॉप में सेल हो रहे हैं और जो इंसानी खाना है, जो फूड है, जो हमारी सब्ज़ियाँ जो रोज़मर्रा यूज़ होती हैं वो हम ज़मीनों से उठा के, और इर्द गिर्द का माहौल भी बड़ा अजीब होता था, बस लेने की कोशिश करते थे कि बस घर पहुँचाएँ, उसको अपने हिसाब से साफ़ करके खाएँ। लेकिन मरियम साहिबा ने ये किया कि पहले मॉडल बाज़ार आए, मॉडल बाज़ार में शिफ्ट किया, उसमें भी ज़रा इतना ख़ास काम नहीं हुआ। लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया उन्होंने सहूलत बाज़ार, इन्होंने प्रॉपर शॉप में दिया है। मैं अभी देख रहा था कि मीट और चिकन और यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह प्रॉपर शॉप बनी हुई है और साथ फायर फाइटिंग का भी निज़ाम नस्ब है और ये बहुत ज़बरदस्त काम है और बैठने की सीटिंग भी है। और मैं देख रहा था कि आप बड़े मज़े से इधर बैठ के, मैं वही देख रहा था कि वो दरअसल सनलाइट जो है ना प्रॉपर आ रही थी, तो मैं कह रहा था कि बड़े 3-4 दिन बाद ठंड थी और 3-4 दिन बाद जो है ना यहाँ बैठने का हमें जो है ना शर्फ हासिल हुआ है और सनलाइट बहुत ज़बरदस्त हमें जो है ना वो हिट कर रही थी। तो हमने दोस्त के साथ ब्रेक हुई भी थी तो मैंने कहा चले आज हम यहाँ ब्रेक एंजॉय करते हैं। सेटअप है बैठने का, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि बड़ा बेहतरीन निज़ाम बनाया गया है। इधर आप आराम से बैठ के दोस्तों के साथ, अगर आपको भूख लगी है तो कुछ खा भी सकते हैं, इधर से लेके कुछ भी आप इधर आराम से बैठ के इज़्ज़तदार तरीके से खा सकते हैं। शहरी काफ़ी खुश हैं मरीम नवाज़ के इस प्रोजेक्ट के हवाले से और तारीफ़ भी कर रहे हैं। जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो बुरी है उस पर तो तनकीद होती है। एक लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मरियम नवाज़ साहिबा को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये काम कर रही हैं ये आम शहरी के लिए बहुत हौसला अफजाई है और बहुत अच्छा काम है ये, और ये इस तरह करते रहें जिसमें आपकी पूरे शहर की क्लीनिंग और जो इलेक्ट्रिक बस है और इस तरह की सहूलत बाज़ार और भी आम इलाकों में लगाएं, ताकि देखें सफाई थी ना, हमारा दिल नहीं किया कि जो हमारा माल्टा था उसके छिलके या उसका बीज वगैरह नीचे फेंके, हमने शापर में ही डाले हैं। हमने कहा यार ये सफाई हुई है, इसको ख़राब नहीं करना। तो जब सफाई होती है ना तो हर इंसान यही सोचता है कि यार इसको गंदा नहीं करना। तो यही है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हर इंसान यही समझेगा और वो इसमें अपना हिस्सा डालेगा। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि आप भी आए हुए हैं, कैसा लग रहा है माहौल? बेहतरीन है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसलिए यहाँ बैठ के हम दोनों दोस्त इंजॉय कर रहे थे सनशाइन और साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे फ्रूट से जी। तो ये आपको लगा है कि हुकूमत पंजाब ने एक बेहतरीन काम किया?
हाँ जी, ज़बरदस्त है। एक नॉर्मली हम जैसों के लिए जिन्होंने घर के लिए कोई राशन या कोई ऐसी चीज़ लेनी हो, गो थ्रू आप रुको, अपनी चीज़ कलेक्ट करो, मार्केट से बेहतर है। क्या मार्केट्स में रश में जाओ और जाके चीज़ें कलेक्ट करो एक एक। बेहतर ये है कि सब्ज़ी या फ्रूट्स आपने जो हम मर्द हजरात नॉर्मली लेके जाते हैं घर अपने, तो वो उनके लिए ये बेहतरीन है। तो महंगाई की क्या सूरत हाल है, कुछ चीज़ें महंगी भी लगी? नहीं, नॉर्मल रेशो वही है जो नॉर्मल मार्केट्स में है, उसी के हिसाब से रेट्स वगैरह हैं इनके भी। महंगी नहीं लगी? नहीं, बेहतर। खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सहूलत सब्ज़ी स्टॉल लगाए गए हैं, कोई फ़ायदा हुआ? ये सस्ते हैं, चीज़ें सस्ती हैं, इधर अच्छी चीज़ें सस्ती हैं। क्या आपको लगता है कि पहले की निस्बत क्या चेंज आया है? कि निस्बत में अच्छी चीज़ें, अच्छी दुकानें बन गई हैं, तो अच्छी चीज़ें अच्छी बेहतर है, इंशाल्लाह निज़ाम अच्छा है, बेहतर है। लेकिन वो घी वगैरह ये और दूसरी चीज़ें वो महंगी हैं, उसमें ज़रा ख्याल करें। अच्छा, घी वगैरह महंगा है और चीज़ें खूबसूरती नज़र आ रही है? खूबसूरती नज़र आ रही है, खूबसूरती अच्छी बात है। पंजाब उन्होंने अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तारीफ़ करते हैं? तारीफ़ क्यों नहीं करते, अच्छी बात है, बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये अच्छी बना रहे हैं सिलसिलाकार। अच्छा, हाँ। आप क्या खरीदने आए? मैं गाजर खरीदने आया था। गाजरें खरीदने आए? मिल गई हैं? अभी तो लेने जा रहे थे। अच्छा, तो ये कैसा लग रहा है आपको, एक अच्छा खूबसूरत माहौल? अच्छा, ये अच्छा लग रहा है और ऐसे ही रहना चाहिए। और ये जो दूसरे भी हैं चीज़ें, बस ये कूड़े की वजह से ना थोड़ा सा माहौल ख़राब लगता है पाकिस्तान का। कूड़ा आप तो उठा रहे हैं, सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हुआ, तो अब सही लग रहा है। सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मॉडल रेडी बाज़ार के क़याम से जो जगह जगह रेडियाँ लगाई जाती थी उसका ख़ात्मा हुआ है और जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें भी बेहतरी देखने को मिल रही है। जो सफाई का मसला था वो भी तकरीबन हल हुआ है और लोग काफ़ी खुश हैं हुकूमत पंजाब के इस मंसूबे से और मरीम नवाज़ की खुल के तारीफ़ कर रहे हैं कि खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है और मसाइल में भी कमी हुई है। अपने मेज़बान हैदर खरल को इजाज़त दें, रब रख।